बाद खास तौर पे मंगलवार के उस तगड़े प्रेशर से एक डिसेंट सा बाउंस बैक तो था। कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर रखता हूं। ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज के बीच में फ्लैट से पॉजिटिव शुरुआत हुई, उसके बाद ग्रेजुअली स्क्रीन पे तेजी तूल पकड़ी और अच्छे दिन के हाईस पे जाके 23,300 के कंफर्टेबली ऊपर जाके बंद हुए। शायद बाजार में थोड़ी बहुत वो था कि ट्रम्प साहब इतना बुरा नहीं करेंगे, तो हमने तो थोड़ा बहुत दमखम, हमने क्या, ग्लोब ऐसे ही कुछ मूव दिखा रहा था। कल चौतरफा खरीदारी थी, ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस सेक्टर्स। देखिए आपकी स्क्रीन पे बाइंग थी। कल भी परसों की तरह एक और हाईलाइट थी, ब्रेथ पॉजिटिव था। लेकिन ये सब कल की कहानी है, सब कोई लेने देने नहीं। ओवरनाइट सब बदल गया है। हाँ, ये जरूर था, कल की बातचीत में वीरू के साथ ये मेंशन था कि 23,417 जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा भारतीय बाजार तब तक दिक्कत है, इसके नीचे बाजार सिंक ही करेगा। कल के इंट्राडे हाइस 350 के ही थे भाई साहब, और आज तैयारी कर लीजिए उस तगड़े गैप डाउन की, उस बढ़ते सर दर्द की। ये आप मुझको मैचिंग से दिख रहे हो मेरे से, नहीं थोड़ा अलग है मामला। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या करा जाए भाई साहब, क्या अप्रोच रखें? इस तरह का गैप डाउन होगा। जब आपने सिंकिंग की बात करी तो सिंक तो दिख रहा था लिटरली। मूड है कैसा, अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले तो आपको सलाम करना पड़ेगा एफवाईएस के अप्रोच को। गजब ब्रिलियंट तरीके से लगातार। यस, आई मीन शुक्रवार को आप देखिए, आपने मार्च में पूरी शॉर्ट कवर करी। शुक्रवार को आपने खुलते साथ शॉर्ट, फिर मंगलवार को शॉर्ट। वो जो शॉर्ट के साथ आप आए थे ना आशीष, 200 और 100 EMA के नीचे, कल जो बात हुई थी मेरी 23,383 और 417, जब तक इसके ऊपर जाए कन्विक्शन नहीं बनेगा, वो इसीलिए था जनाब। आपके प्राइस सेक्शन ने एक बड़े एवरेज को तोड़ा, 200 EMA को, 100 EMA को तोड़ा। हमने थोड़ी बहुत कल पुल बैक लिया, बट यकीन मानिए पैरिटी नहीं थी प्राइस परफॉर्मेंस और जो स्टैट्स हमारे पास थे। अब देखिए आशीष, ये ओपनिंग जो है ना, ट्रेडेबल तो है नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर आपके पास शॉर्ट था तो अच्छा है, नहीं था तो भी अच्छा है, लॉन्ग था तो खराब है, और अनहेज्ड है तो और खराब है। बट मैं एग्जैक्टली अगर आप देखिए, क्लियरली मेरा व्यू था कि 23,417 दैट 200 EMA जब तक ना रीगेन हो जाए, फियर ऑफ 20,000 इज क्लियरली विजिबल। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। पहले आई मीन एफआईएस ने कल थोड़ा सा सेलिंग कम की, आपके स्टैट्स उनके स्क्रीन पे आएंगे। हालांकि देखिए, बहुत कुछ मीनिंग है नहीं इन स्टैट्स को डिस्कस करने का, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द डे एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन पे क्या करेंगे आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स लेके आइए। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में सेलिंग थोड़ी थिन करी और लगभग 1538 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। डीआईएस का करीब 2800 करोड़ रुपए का बाय था। एफआईएस ने कल इंडेक्स भी बाय किया, करीब 682 करोड़ रुपए का, 688 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा। और उनकी तरफ से कल थोड़े बहुत 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और 3800 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी। और उनके नेट शॉर्ट अगर आप देखें तो इस रेंज में करीब खड़े हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि वही 64-63 करोड़ हजार के आसपास शॉर्ट्स उन्होंने डेवलप किए पिछले 4 सेशन में अच्छी तरीके से। हालांकि कल थोड़े बहुत लॉन्ग थे उनके। आशीष, सिंपली इस गैप डाउन के बाद 2 चीजें हैं, बेस लेके आइएगा सीधे। देखिए, बहुत कुछ डिस्कस करने को है नहीं। इस बेस पे 2 बातें हैं, 23,000 और 23,000 के नीचे आई मीन जो ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। डॉक्टर साहब बेस लिया ये प्लीज, 23,000 की ट्रेजेक्ट्री और 23,000 के नीचे क्या खुला हुआ है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, 23,033 और 22,976, इसके नीचे 22,860 और 800 का क्लस्टर खुला हुआ है। और एक बात फिर समझ लीजिएगा, कल का वो पॉइंट और परसों का वो पॉइंट जो कि अब तक एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, 20 EMA 23,161 और 23,085। सुन लीजिए मेरे को, शायद लेवल स्क्रीन पे ना लिखे हूं। 23,161 और 23,085 ये लेवल अब जब तक रीगेन ना हो, ये बाजार कोलैप्स ही करेगा। तो ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट है 23,085, 23,161। जब तक ये पार नहीं हो रहा है, बाजार कोलैप्स ही करेगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का कल का लो, परसों का लो, परसों का लो ज्यादा मीनिंगफुल है, 50,832। आप इसके नीचे खुलेंगे, बड़े फ्रैक्शन के नीचे से खुलेंगे। मेरे ख्याल से जो ट्रेजेक्ट्री अभी आपको दिखाई दे रही है वो 50,200 के आसपास की है, 50,100 के आसपास की है। अब जब तक इस गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी अपने
10 डेमा को ना रीगेन कर ले, इट विल बी ए इन प्रेशर और सेल एंड राइज की अप्रोच ही रखेगा। आशीष, ट्रेडेबल लेस है तो बात थोड़ा सा आज कम ही करते हैं, बट मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिया आशीष। जब तक 50,832 अब नहीं निफ्टी बैंक पे रीगेन करेगा, ये सिंक करेगा, और निफ्टी जब तक 23,161 23,085 को नहीं रीगेन करेगा, सिंक करेगा, और एक वी शेप रिकवरी की आशीष उम्मीद कम करनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको समझाऊं। निफ्टी, आईटी और नेस्डेक एक इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एक बड़ा रिस्क होगा आगे के लिए आशीष। भाई साहब चलिए सेशन की एक अच्छी चीज बताता हूं वीरू। कनाडा पे, मेक्सिको पे टैरिफ्स ऑलरेडी इंपोज्ड हैं। उनके खुद के बाजार ईयर टिल डेट, कल मैं ऐसे दिन में बैठा देख रहा था, कनाडा के मार्केट्स ईयर टिल डेट टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज 1.5% ऊपर है। मेक्सिको के बाजार ईयर टिल डेट 7% ऊपर है। ये लोग टैरिफ्स डाइजेस्ट कर चुके हैं और इवेंचुअली स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये भी देखिएगा। तो पैनिक है, पर आप अच्छा, चाइना वाइना पे तो पहले ही 20% लगी हुई थी, आज अतिरिक्त 34% आई हैं। वो जो 20% लगी थी उसके बावजूद हैंगसेंग आपने देखा हुआ है किस तरह से मजबूती के साथ ट्रेड कर चुका है। हांगकांग के बाजार 15% ईयर टिल डेट ऊपर है। इवन शंघाई मेरे ख्याल से ईयर टिल डेट फ्लैट था, हालांकि शंघाई में तो फॉरेन पैसा आता ही नहीं है, वो तो हांगकांग जाता है। तो बाजारों ने इवेंचुअली सब डाइजेस्ट किया और अपनी चाल चली, ये ध्यान रखिएगा। पर आज तो खैर दिक्कत से झेलना है, गैप डाउन तगड़ा होना है, ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा भैती साहब के लिए अपफ्रंट बताना कहां दाव लगाना है। लेकिन जुड़ चुके हैं